जय हिंद दोस्तों, मैं याशी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याशी शर्मा एसएससी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि एसएससी की दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, काफी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे हुए थे और अब नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। और अच्छी बात यह है कि वैकेंसी बढ़ के आई है। पहले शायद 6000 सवा 6000 कुछ आने वाली थी, बट अभी वैकेंसी जो है वो आपकी बढ़ के आई है। 7565 पद आपके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली जैसी शहर में आप नौकरी करेंगे, और दिल्ली पुलिस की तो बात ही अलग है भाई, केंद्र की नौकरी। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को स्किप करे बिना आपको पूरी देखनी है, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो। तो भाई आज डेट है 22 सितंबर। जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो भगवान की कृपा कहिए, मैया की कृपा कहिए कि वैकेंसी आ चुकी है। अब जाकर आप तो भाई अब जाओ जाके प्रसाद चढ़ाओ। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसकी नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। 22 सितंबर से आपके फॉर्म भरना चालू होंगे और ये आपके 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। लेकिन आपको लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है। आपको 22 सितंबर को ना भर के आप कोशिश करना कि 30 सितंबर तक भर देना। पहले एक बार देख लेना कि किसी से कोई गलती तो नहीं हो रही है, वो गलती आप ना करो। इसलिए बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरना चाहिए, बीच के टाइम में भर देना 21 अक्टूबर तक। और इसके बाद में 21 अक्टूबर तक का है। पेमेंट आप कर सकते हैं 22 अक्टूबर तक। मेरे पास में कोई बोर्ड नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। जो भी चीजें हैं, डाउट है आपके, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक संशोधन कराना है। बट एक एक चीज आप पहले ही देख के, आप ऑनलाइन के भरोसे मत रहना। ऑनलाइन वाले के आप खुद बैठना, सामने बैठना, फॉर्म सबमिट होने से पहले एक बार रीचेक करना, जिससे कोई गलती ना हो, और अपना फॉर्म सामने बैठ के भरवाना। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट दिया है भैया आप मेरा फॉर्म भर देना, ऐसे बिल्कुल गलती हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो भाई आपका किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसका जो एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2025, दिसंबर या जनवरी, हो सकता है दिसंबर में स्टार्ट हो जाए, जनवरी। भाई एक मैंने वीडियो डाला था दिल्ली पुलिस के लिए कि स्कोर को कैसे बूस्ट करें, कैसे मतलब इंक्रीज करें अपने स्कोर को, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था। उसमें एक बंदा आगे कमेंट कर रहा था कि अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है और स्ट्रेटेजी बताने आ गई। मैंने बोला था भाई एमपी पुलिस की वैकेंसी जिस दिन आई थी ना, उस दिन से 45 दिन बचे थे। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी ऐसे ही आएगी और हवा की तरह उड़ के चली जाएगी। जो बैठा है इंतजार में वो बैठा रह जाएगा, और जो पहले से तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए वो अभी बहुत खुश होंगे। तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। सितंबर लगभग आपका खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2.5 से 3 महीना आप ये मान के चलिए। आप तो ये मानो भाई दिसंबर में कभी भी पेपर हो सकता है आपका, स्टार्टिंग में, मिड में। तो आपके पास में मैक्सिमम 3 महीने हैं, इससे ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। तो भाई अभी लाइट के बहुत कीड़े गिर रहे थे, तो मैंने इसलिए अपनी बस केवल जो रिंग लाइट है वो चालू की है और वो लाइट बंद कर दी है। तो ठीक है, अब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी की बात करने से पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई है अपने चैनल पे। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगी। एक वीडियो बनाई है मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल का आता है। तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किया है। इसमें मेल की जो वैकेंसी है कांस्टेबल की 1914 है यूआर की। आपको बस अपनी वैकेंसी से मतलब होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं। आप बस अपनी कैटेगरी सुनना और मेल फीमेल बस इतना सुनना। अभी हम मेल की बात कर रहे हैं। यूआर के लिए है 1914, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729 और एसटी के लिए 342। टोटल 4408 वैकेंसी है। अब इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए यूआर की 107 है और ओबीसी की 54, एससी की 62 मैंने आपको बताई है, और एसटी की 36 है। इसमें अगर मेल कमांडो वाला जो होता है, मतलब जो कमांडो वाले जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो पद हैं वो अलग हैं। 106 यूआर की, 25 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 56, और इसके साथ में एससी की 138 और एसटी की 51। और अब इसमें अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की यूआर की हैं 1047 पद, ईडब्ल्यूएस की 249, ओबीसी की 531, एससी की 457 और एसटी की 212। टोटल 2496। तो इस तरह से सब मिला मिलू के आपकी हो गई है 7565 पद आपके हो गए हैं। 10% रहेगा रिजर्वेशन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, और इसके साथ में 50% टोटल 50% कोटा है, उससे ज्यादा नहीं है। फ्री फायर बंद कर ले अपना। सॉरी यार, गलती से आवाज का पता नहीं। बस चुप।
और इस एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो SC ST को मिलेगा 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की, स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं नेशनल लेवल पर तो आपको मिलेगी 5 साल की, और स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल पर कंट्री मतलब या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, अच्छा स्पोर्ट्समैन SC ST वाला है तो आपको SC ST वाला है तो 10 साल की मिलेगी, और OBC वाला है तो भी OBC और जनरल वाला है तो 5 साल की छूट मिलेगी, ऐसा है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल जो भी दिल्ली पुलिस में जो जॉब कर रहे हैं उनको 40 साल तक का है, UR और EWS के लिए। जो UR और EWS वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं और पहले से किसी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, कोई जेल वार्डर भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो वहां पर दिल्ली में अगर कार्यरत है तो उसको 40 साल तक जनरल वाला और EWS वाला फॉर्म भर सकता है। और OBC वाला डिपार्टमेंटल है तो 43 तक, और SC ST वाला है तो 45 तक फॉर्म भर सकता है। इसके साथ में अगर आप किसी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के या दिल्ली के जो स्टाफ के आप बेटा या बेटी हैं, आपके फादर या मदर ने वहां काम किया है तो आप 29 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें NCC के C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको NCC के मिलेंगे ऊपर से, जितने अगर मान लो आपके 70 नंबर आते हैं तो 5 नंबर NCC के मिला के 75 के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी। B सर्टिफिकेट है तो 3% यानी कि 3 नंबर का फायदा मिलेगा, A सर्टिफिकेट है तो 2% यानी कि 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, SSC की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर आपको जब एक बार OTR होगा उसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरते टाइम में आपको क्या करना है कि एक अच्छी लाइट, इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड अ प्लेन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है जैसे मेरा इस तरह का है, कॉपी किताब ये सब, ये नहीं होना चाहिए, प्लेन एक दीवार होनी चाहिए, कोशिश करना व्हाइट कलर की दीवार हो, और लाइट मतलब ठीक ठाक हो, चेहरे पे अंधेरा नहीं आ रहा हो, और आपके जो दोनों कान हैं वो क्लियरली विजिबल हो, किसी भी तरह की कैप या चश्मा वगैरह ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं लगाई हो। सिंपल चश्मा भी हटा देना भैया, कैप भी हटा देना, कुछ मत लगाना, बिल्कुल सिंपल जाना। और ऐसे नहीं बाल आगे आ रहे हैं, ये सब तरह के फोटो मत खिंचाना, ऐसे बाल सिंपल करके कान दोनों दिख रहे हैं, प्लेन बैकग्राउंड है, नॉर्मल सा फोटो आपको खिंचाना है। और आपका इसमें लिखा है इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, मतलब आपका जो आंखें हैं ऐसे नहीं कि आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, आंखें आपकी कैमरे पे होनी चाहिए। बाकी तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं कि आपका फेस सामने होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर आप नहीं हो, बहुत ज्यादा क्लोज आप नहीं हो, नॉर्मल सी चीजें हैं। और जो भी साइज वगैरह रहेगा, जब भी कितने MB KB का फोटो है तो वो फॉर्म भरने वाला जो है अपने हिसाब से उसको एडिट कर लेता है कंप्यूटर में, उसका कोई इशू नहीं है। Candidates are advised in their own interest to submit the online application form much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, inability or failure to log into the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days। भाई क्लियर बोल चुका है ये जो SSC वाला है दिल्ली पुलिस वाला, लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है, पहले अपना फॉर्म भर लो, क्योंकि फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जो इतना इशू नहीं है। फीस जो है वो 100 रुपीज रहने वाली है। वुमेन के लिए, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होगी, फ्री है, ठीक है। और 22 अक्टूबर लास्ट डेट है, ये मैंने आपको बताया। और अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस फॉर्म को वो भरा हुआ नहीं मानेंगे। सिलेबस की हम बात करते हैं, पहले में आता है GK और करंट अफेयर, 100 में से 50 का ये रेशियो रहता है, जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पहले से पता होगा। रीजनिंग आती है 25 की, मैथ 15 की, और कंप्यूटर जो है आपका 10 नंबर का आता है। 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट आपको मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की, ठीक है। इसके बाद में आपका पहले एग्जाम होता है, देन उसकी आंसर की आती है, कट ऑफ लगता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, देन उसकी बाद में मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, ये सारी प्रोसेस इसमें रहती है। सिलेबस इसमें दिया हुआ है, सिलेबस के मैथ का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। आप कहेंगे मैंने एक स्ट्रेटेजी वाला भी कर दिया, आप कहेंगे जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा, आप बस कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो। रनिंग की हम बात कर लें तो रनिंग आपकी रहती है, अच्छा रनिंग से पहले हम थोड़ा ये हाइट की अगर बात कर लेते हैं, अगर हाइट मिल जाती हमको इसमें पहले, हाँ ये रहा हाइट जो है, हाइट मांगी है 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए होती है 157 सेंटीमीटर। किसी की 1 सेंटीमीटर कम भी है ना तो किस्मत के भरोसे भाई चले जाना, भगवान का नाम लेके मेहनत करके 1 सेंटीमीटर का कभी कभी हो जाता है एडजस्ट, चल जाता है। और अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो
30 साल तक के अगर आप हैं तो 1600 मीटर लड़कों को भागना है 6 मिनट में, 1600 मीटर 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट की, हाई जंप करनी है 3 की, 3 फीट 9 इंच। ठीक है, अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हैं तो आपको 1600 मीटर भागना है 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप 3-6। और अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में भागना है, लॉन्ग जंप करनी है 12 फीट की और 3-3 की आपकी हाई जंप है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए फीमेल से पहले चेस्ट एक्सपेंशन भी होता है मेल के लिए। तो चेस्ट आपका एक्सपेंशन के लिए इसमें कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 81 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने से पहले और 4 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन मांगा है 85 सेंटीमीटर चेस्ट के बाद। गर्ल्स के लिए ये चीज अलाउ इसमें नहीं है। और अगर गर्ल्स की हम बात करते हैं तो उनको 30 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो 8 मिनट में भागना है 1600 मीटर, 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, 3 फीट का हाई जंप करना है। 30 से 40 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर भागना है, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 2-9 की हाई जंप। 40 साल से ऊपर की आप हैं तो 10 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है, 8 फीट की लॉन्ग जंप, 2-6 की हाई जंप है। और भाई अगर कोई भी मैरिड है, कोई फीमेल है, पर्सनली मेरी एडवाइस है कि अगर आप मैरिड हैं बेबी प्लान बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अब भाई आपका एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद में मैंने ऐसा देखा है कि प्रेगनेंसी हो गई और इस कारण से वो फिजिकल देने नहीं जा पाई, देने भी गई तो उनको फिर फिजिकल नहीं देने दिया जाता है, जो भी प्रेग्नेंट है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस बीच में अगर आप भर्ती देख रहे हो तो प्रेगनेंसी की तरफ बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, अवॉइड। एक डाउट और सबका बनता है कि हाइट जो है SC ST वालों के लिए क्या रहती है। तो SC वालों के लिए तो वही है, OBC EWS जनरल के लिए वही है, बॉयज की 170, गर्ल्स की 157। लेकिन अगर आप ST से हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट है, और मेल हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट है। अगर आपके पेरेंट्स भी मतलब पेरेंट्स वाला जो फायदा ले रहे हैं, उनके आप बच्चे हैं जो पहले से दिल्ली में जॉब करते हैं, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट है। और अगर आप ऐसी स्टेट से हैं जो कि हिली एरियाज हैं तो वहां पर भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। और हिली एरिया में कौन कौन से वो रखते हैं, किस किस स्टेट को, ये आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा। और गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइट में हिली एरिया से हैं तो 2 सेंटीमीटर की छूट है, SC ST हैं तो 2 सेंटीमीटर की छूट है। और आप किसी की बेटी हैं जो पहले से दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, हालांकि ये जो बॉयज हैं उनको SC वालों को हाइट में छूट नहीं दी है, केवल ST वालों को दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की लगेगी, और अगर आपने कुछ कर रखा है तो एडिशनल में आप वो भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपका लगेगा, अगर आप हिली एरिया वाला फायदा उठा रहे हैं तो वो लगेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हैं जैसे EWS का, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और साथ में इसका मूल निवासी भी आपका मांग लेते हैं, और आय प्रमाण पत्र तो जरूर ही लगेगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। और मेल कैटेगरी के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस। वो फीमेल के लिए नहीं है बट मेल के लिए है। तो ये आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब का आपका होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करो कि पहले का ही हो और पहले बनवा लो, नहीं है तो, और फिर उसके बाद में आप फॉर्म भरिए। ये सारी चीजें, स्पोर्ट्स का आप किसी भी चीज का आप कोटा ले रहे हैं, NCC का ले रहे हैं तो NCC का डॉक्यूमेंट मांगेगा, स्पोर्ट्स का ले रहे हैं तो जिस चीज का फायदा मांगोगे तो मांगेगा डॉक्यूमेंट सामने वाला। आप पेरेंट्स आपके दिल्ली में जॉब, जैसे किसी के पेरेंट्स दिल्ली में जॉब करते हैं तो उसके लिए उनके भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो भी एसेंशियल है। बट नॉर्मली जो किसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते हैं तो आप आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोज वगैरह ये चीजें नॉर्मली चाहिए। मूल निवासी बॉयज को आपका क्या बोलते हैं, जो HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस, बस इतना ही चाहिए। बाकी फिजिकल आपका ठीक ठाक होना चाहिए क्योंकि इतना भी आसान नहीं है इसका फिजिकल, जैसे और हाइट भी ठीक ठाक चाहिए। तो अगर किसी की हाइट एकदम ही कम है, कोई लड़का है उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो भाई आप अपना ध्यान यहाँ ना लगाना, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कोई ऐसी वैकेंसी देखो जैसे UP पुलिस जिसमें हाइट कम मांगे, उसके हिसाब से तैयारी करो, उसका टारगेट बनाओ, उसको टारगेट करो। तो मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक एग्जाम में वही सिलेबस तो ऑलमोस्ट मतलब सेम होता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी अलग होती है। हर एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है। हर एक एग्जाम का जो सवाल पूछने का तरीका है, या फिर मान लीजिए हर एक एग्जाम का हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो पैटर्न भी अलग ही रहता है। अगर आपकी हाइट बिल्कुल नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ मत जाना। अगर आपका फिजिकल बहुत ज्यादा खराब है, दिल्ली पुलिस की तरफ मत जाना। आपको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ ना जाना, आप जाना फिर UP पुलिस की तरफ में, क्योंकि उसमें हाइट ज्यादा नहीं मांगते। आप देखो दिल्ली पुलिस में 50 की GK आती है,
और कंप्यूटर आती है, जबकि उतना रोल जो है वो यूपी पुलिस में जीके का नहीं है, चौथाई सही है, और कंप्यूटर नहीं आता है, हिंदी आता है, तो बहुत सारी चीजें अलग रहती हैं। आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। अगर आपको टारगेट करना, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तैयारी कीजिए। बाकी आप मेरे साथ में मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं स्ट्रैटेजीज के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बेस्ट जैसे टेस्ट में कैसे इंक्रीज करें, काफी सारी चीजें हैं मेरे चैनल पर जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताती हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, जिस आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो बन जाएगी भाई, बस कमेंट करना है आपको। और ये वीडियो कैसी लगी है इस बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम में मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, तो पिन कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, और उनसे भी अपनी अच्छी से पढ़ाई आप कर सकते हैं। नायक फर्स्ट के, नायक सेकंड के, दोनों के मैंने सीरीज के जो नवीन सर वाले हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं। भाई आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके कमेंट करके जरूर जाना। आपका दोस्त कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है मुझे, वो थोड़ा सा आप बता देना, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी आपको बता पाऊँ। वो देखो बहुत हेल्प मुझे आप लोगों के कमेंट से मिलती है, और बहुत मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में, काफी सारा कंटेंट जो है इकट्ठा करने में, एक स्ट्रेटेजी बनाने में, आपको बताने में कि कुछ भी पॉइंट रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए, सब चीजें आप तक एकदम एक्यूरेट वे में पहुंचे कि आप मेरी स्ट्रेटेजी देखने के बाद बार बार स्ट्रेटेजी के लिए इधर उधर ना भटकें। तो सपोर्ट अपना बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।